नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे दें। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर। अब से कुछ ही देर में किसानों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक होने वाली है। दोपहर लगभग 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बैठक होने वाली है। कृषि सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के फैसले के बाद किसानों के साथ सरकार की ये पहली बैठक है। लेकिन बैठक से पहले ही किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि बातचीत में कृषि कानून वापस लेने की बात होगी। सरकार की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों से बातचीत से समाधान तक पहुंचने में मदद मिलेगी। किसानों का प्रतिनिधिमंडल विज्ञान भवन पहुंच गया है और कुछ ही समय में सरकार के साथ बैठक शुरू होनी है। इस बातचीत पर पूरे देश की नजर है। किसान संगठनों और सरकार के 9वें दौर की बातचीत के पहले आप देख सकते हैं कि ये बसें एक बार फिर आ गई हैं और इन बसों में जो किसान हैं वो उतर रहे हैं। किसान नेता 9वें दौर की ये पूरी की पूरी बातचीत है और यहाँ पर उतरने के बाद अब क्या उम्मीद है। सरकार ने एक और कहा है कि हम आशान्वित हैं, सुप्रीम कोर्ट के हम आदेशों का हम पालन करेंगे। और दूसरी ओर यह किसान नेता हैं, किसान नेता जो उतर रहे हैं, हम इनसे भी हम बातचीत करते हैं जो किसान नेता और यहाँ पर उतरे हैं। सर ये बताइए, आज 9वें दौर की बातचीत है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, क्या उम्मीद है आपको? देखो, उम्मीद तो लेके हर बार आते हैं, उम्मीद लेके आए हैं, देखते हैं सरकार क्या करती है अभी। ये बताइए, सरकार ने एक सदस्य ने इस्तीफा दिया। अभी कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी का कहना है, कृषि राज्य मंत्री, कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सब लोग उसका ख्याल रखेंगे। देखो, अभी विवेक ने दिया, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि दूसरों को भी अपना नैतिक फर्ज समझ के किसानों का दर्द देखते हुए उनको भी मीटिंग से बाहर आ जाना चाहिए। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं और दिल्ली के विज्ञान भवन से अमित पांडे हमारे साथ हैं। प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। जल्दी से पहले अमित का रुख कर लेते हैं। उनके साथ विक्रांत यादव हमारे सहयोगी भी मौजूद है। पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और वो उस जगह पर मौजूद है जहां पर किसान और सरकार आज 10वें दौर की बातचीत के लिए इकट्ठा होने वाले हैं। अमित, कितनी देर में ये बातचीत शुरू होने वाली है और क्या रणनीति किसानों की दिख रही है? देखिए, यहाँ पर इस जगह पर विज्ञान भवन में बातचीत शुरू होने वाली है और किसान संगठन हैं वो पहुँच चुके हैं और बेहद सरकार को उम्मीद है कि इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके बाद ये पूरी की पूरी नेगोशिएशंस यहाँ पर होंगी। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। विक्रांत, आप इतने समय से देख रहे हैं, किस तरीके से आज की नेगोशिएशंस को आप देखते हैं? देखिए, आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये पहली बैठक है अमित, जिसमें सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है। दोनों तरफ से एक अविश्वास जरूर आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कमेटी बनी थी उसको लेकर के किसानों ने साफ इनकार कर दिया और ये कहा है कि हम किसी भी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। तो एक तरफ तो ये बैठक हो रही है और दूसरी तरफ कमेटी भी तैयारी कर रही है 19 तारीख को पूसा में अपनी पहली बैठक करने के लिए। लेकिन तो एक सदस्य सर कि उन्होंने इस कमेटी से अपना त्याग पत्र दे दिया, हट गए हैं। देखिए, उनके अलग होने के बाद भी जो हमारी बाकी 3 सदस्यों से बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि हमारे पास आए। लेकिन इधर के जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें उनका साफ ये कहना है कि वो किसी भी कमेटी के पास नहीं जाएंगे, वो केवल सरकार से बातचीत करेंगे क्योंकि कानून को वापस लेने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास है और वो अपनी एक ही मांग पर टिके हुए हैं कि कानून वापस हो, जो हालांकि सरकार के रुख से नहीं दिखाई दे रहा है। ये बताइए कि आज इस संगठन में कौन कौन से अहम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार की तरफ से क्या जो उनका जो डेलीगेशन है वो सेम ही रहेगा या कुछ बदलाव की गई? देखिए, उसी तरीके से अमित, वही जो 40 लोगों को सरकार न्योता देती है उन्हीं को इस बार भी बुलाया गया है बातचीत के लिए। लेकिन किसान संगठन वहीं से बातचीत शुरू कर रहे हैं। आज 10वें दौर की लगभग बातचीत है। पहले दौर की बातचीत जिस नोट पर शुरू हुई थी कि तीनों किसान कानूनों को वापस लिया जाए, वहीं पर आज भी किसान संगठन अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार उसमें टस से मस नहीं है। सरकार का यह कहना है कि जो जिस तरीके के संशोधन चाहते हैं उनमें संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन किसान बिल वापस नहीं होंगे। और इस बीच इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई है, तो अब लगता नहीं है कि आज की बैठक से ठीक है। लेकिन जरा अमित, एक और छोटी सी चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आज जो ये बातचीत होगी उसमें सरकार की तरफ से ये रुख भी होगा कि कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है उसमें कम से कम बात के लिए राजी हो जाएं ये लोग किसान? इस पर भी क्या सरकार अपना पक्ष रख सकती है या मनाने की कोशिश कर सकती है?
बिल्कुल इसी पहलू पर यहाँ पर बातचीत होगी और आप देख सकते हैं कि जो जिस तरीके से यहाँ पूरा माहौल है, जैसे हम पहले दौर से देखते आ रहे हैं वैसे ही इस दौर में भी यहाँ पर देख रहे हैं किसान संगठन के लोग बाहर है, सुरक्षा बल है, अंदर किसान प्रतिनिधि मंडल है, सरकार के नुमाइंदे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ये अहम नेगोशिएशंस हो रही है, तो सरकार बताएगी कमेटी के बारे में। हालांकि एक सदस्य जो कमेटी से है वो अलग हो चुके, बावजूद इसके हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत जैसे कह रहे थे कि उससे सरकार के जो वार्ता है उसमें असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने यही कहा है कि हम किसानों की सारी बातें सुनने को यहाँ पर तैयार है। तो ठीक जिस तरीके से पिछले दौर में सरकार और किसान प्रतिनिधि मंडलों के बीच वार्ता चल रही थी, बातें सुनी जा रही थी, आज भी वैसी सुनेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस आदेश की परिधि क्या है, उस आदेश है, तो का यानी विवरण देखिए क्या है, किसान जो हैं वो इस वक्त विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं, किसानों के ये नेता, और आज 10वें दौर की ये महत्वपूर्ण बैठक सरकार के साथ command headquarters in order to honor the soldiers of our country who have set the greatest example of selfless service and उस समिति के सामने भी रखेंगे। क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। इसके बाद भी चर्चा होगी, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कमेटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है, उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। सर उसके बाद भी क्या मीटिंग होगी या आज आखिरी मीटिंग होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का कमेटी फैसला न सुनाए तब? सर हनन मुल्ला जी कह रहे हैं कि हो सकता है इसके बाद गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए बुलाए ही ना। बैठक में जो बातचीत होगी और बैठक में दोनों पक्षों की सहमति से ही तारीख तय होती है, दोनों पक्ष सहमत होंगे तो आगे की बैठक आज कुछ नया प्रस्ताव है आपके पास, कुछ नया ऑफर लाइक एमएसपी के ऊपर डिस्कशन होगी, बिकॉज लॉ तो अबेंस में ही है। लॉ पर चर्चा होगी, लॉ पर चर्चा होगी, एमएसपी पर चर्चा होगी। सर आज कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जिक्र किया कि आज ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और किस तरीके का प्रस्ताव सरकार रखने वाली है। ये बहुत साफ होकर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये इस बात का जरूर यहाँ पर जिक्र किया कि यहाँ कानून पर चर्चा होगी, यानी कहां-कहां भ्रम किसानों के बीच में है उसको दूर करने की कोशिश होगी। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि ये आगे की अब इसके बाद मीटिंग्स होंगी या नहीं होंगी, ये दोनों ही लोग यानी सरकार और किसान के नेता तय करेंगे, क्योंकि आज की 10वीं दौर की ये बातचीत है। इससे पहले ये भी सवाल उठ रहे थे कि कोर्ट के पास अब ये मामला है, तो क्या आज ये बैठक मुमकिन है? कानून पर भी इस पर नजर रखे गए थे। तमाम सहयोगी देखिए हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में अमित पांडे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर में ही ये बैठक देखिए शुरू होने वाली है। लेकिन अमित, यहां पर कृषि मंत्री ने ये तो नहीं बताया कि सरकार का आज का प्रस्ताव क्या होने वाला है, लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने जरूर किया कि कानून को लेकर ही वो चर्चा करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कमेटी बनाने का और उसके बाद आज इसके कानूनी पहलू क्या है, अदालत के कंसर्न क्या थे। हालांकि किसान संगठनों के वकील भी उस वक्त अहम सुनवाई में मौजूद थे। आज इस कानून की परिधि में क्या इस बातचीत का मुद्दा है, कैसे सरकार आगे बढ़ेगी, ये पूरी बातें सरकार बताएगी। और कई दौर की बात यहाँ पर हो चुकी है, एक एक करके कानून की एक एक बारीकियां रखी जा चुकी हैं। तो अब यहाँ पर कैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी, किसान संगठनों के बीच को कैसे उनको समझाई जाएगी, ये चुनौती होगी। क्योंकि जो रुख पहले से था किसान संगठनों के 3 कानून वापस लेने हैं, अब भी वही रुख है। तो हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं आज एक नए माहौल में यहाँ पर बातचीत होगी किसानों और सरकार के बीच में, और कुछ आगे बात जरूर रही है। अब शादी की आपसे थोड़ी देर पहले हमने कृषि मंत्री को सुना, वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के बाद गुमराह होते किसानों से बातचीत में मदद मिलेगी। हमारे साथ कैलाश चौधरी जी हैं, केंद्रीय मंत्री, हम उनसे बात करते हैं। सर, अब 9वें दौर की इस दौर में क्या उम्मीद आप रख रहे हैं? हम तो पूर्ण रूप से आशावान हैं। हमें विश्वास है कि कोई न कोई गतिरोध इसमें जो है इसको समाधान होगा। और जो अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से उन्होंने कमेटी का गठन किया गया है, तो किसान यूनियन के नेता उनके सामने भी अपनी बात रखे ताकि उसका समाधान हो सके। और हम तो यही कहते हैं कि इसका समाधान है वो बातचीत से ही होना है।
और उसके बाद में जो कमेटी के सामने जो रिपोर्ट आएगी उसको सुप्रीम कोर्ट में जब रखी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगा। सर, लेकिन कमेटी के एक सदस्य अब अलग हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि वो उनका स्वयं का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट का उनको चयन किया गया है, तो मेरा तो यही कहना है कि इसका जवाब तो वही देंगे कि उनके पीछे क्या कारण है। और जैसा कि मीडिया के अंदर देख रहे हैं और अन्य जगह से जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन मैं उस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि ये उनका स्वयं का निर्णय है। अब उन्होंने क्यों किया है इसका तो वो सुप्रीम कोर्ट ही पूछ सकता है। वहीं देखिए, सरकार के साथ बैठक से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि सारे किसान सरकार से तीनों सुधारों की मांग कर रहे हैं और सरकार को उनकी मांग पर ध्यान देना चाहिए। हमारे मुद्दे भी वही है, स्थान भी वही है, हम भी वही है, सरकार भी वही है। कानून सरकार ने बनाए, कानून पार्लियामेंट से बनाए, पार्लियामेंट से ही खत्म हो गए। कानून वापसी लेने पड़ेंगे, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, उसका फार्मूला सरकार को निकालना पड़ेगा। यानी दीपक, किसानों का स्टैंड तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि वो अभी भी उसी मांग पर अड़े हुए हैं कि आप कानून वापस लीजिए। तो आखिरकार समाधान यहाँ पर क्या है, क्योंकि आप बीच का रास्ता तय ही नहीं कर रहे हैं। जिन जिन जगहों पर खामी है उन पर बैठकर चर्चा करने के लिए तो तैयार ही नहीं है किसान। बिल्कुल अर्पिता, देखिए आज राकेश टिकैत से जब हमने बात की तो उनका साफ दो टूक शब्दों में यही कहना था कि तीनों किसान बिल जिनको लेकर वो पहले से ही लगातार रणनीति बनाते हुए आए हैं, उसको जब तक वापस नहीं लिया जाएगा उसके बिना कोई बात नहीं होगी। क्योंकि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को लेकर भी हमने उनसे सवाल पूछा था तो उनका कहना था कि कमेटी से हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जो बातचीत होगी वो सिर्फ 3 कानूनों को लेकर होगी। सरकार उसमें बात नहीं करेगी, उसको पीछे नहीं लेगी, तो हम बात करने के लिए यहाँ पर लगातार तैयार हैं। और 26 जनवरी से भी आगे ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक बातचीत उन तीनों कानूनों को वापस लेने की नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये जरूर होगा कि कहीं ना कहीं रणनीति कोई आज बनी होगी, क्योंकि सरकार के सामने किस रणनीति के तहत ये किसान सभी संगठन बातचीत करते हैं ये देखना जरूरी है। क्योंकि हालांकि अभी तक कोई ऐसी खास रणनीति के तहत कुछ भी नहीं कहा गया किसान संगठनों के द्वारा, लेकिन यहाँ पर ये साफ है कि तीनों कानूनों को लेकर जिन्हें वापसी के लिए लगातार दबाव बनाया था उसी पर आज भी किसान कायम है। दीपक हमारे साथ थे, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि देखिए किसानों के पास यहाँ बीच का रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमित हमारे साथ मौजूद है, अमित का रुख करें उससे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर किसानों केंद्र की बातचीत से पहले सरकार से किसानों की मांगों को मानने की अपील की है। किसानों व केंद्र सरकार के बीच में कई बार वार्ता भी हो चुकी है जो अभी तक नाकाम रही है और आज भी इनकी वार्ता होने वाली है, जिसको लेकर हमारी पार्टी आज पुनः ये अनुरोध करती है कि केंद्र सरकार को अब इनकी सभी मांगों को जिसमें 3 कृषि कानून वापस लेना खास है, तो इनकी सभी मांगों को मान लेना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। किसान नेता हनान मुल्ला ने कहा कि आज की बातचीत से उन्हें कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। कोर्ट के जरिए वो अपना बात करवा लेंगे, तो इसलिए आज कोई 3 बिल के बारे में सरकार का रवैया में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। जो हम मांग करते हैं उसके अलावा हमारा सामने भी कोई रास्ता नहीं है। प्रियंका, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए और किस तरीके की किसानों की रणनीति है इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई हो तो बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको फिलहाल तस्वीरें दिखा रही हूँ। एलजी का घेराव करने के लिए ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। ये 3 बिलों के खिलाफ प्रोटेस्ट आज दिल्ली कांग्रेस ने किया है और बताया ये भी जा रहा है, अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। और ये जो आप एक बड़ी गाड़ी यहाँ पर देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसमें राहुल गांधी जो है बढ़ेंगे और उसी के लिए जो सिक्योरिटी है वो भी आपको इंतजाम दिखा रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि खुद राहुल गांधी भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। इसी तरीके के प्रोटेस्ट आज देश भर में कांग्रेस कर रही है और ये तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। इस वैन में जो फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी रहेंगे, आगे मीडिया का ट्रक रहेगा और पीछे तमाम कार्यकर्ता रहेंगे। यहाँ आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कितनी संख्या में कार्यकर्ता जो है यहाँ पर जुट गए हैं और धीरे धीरे इनके आने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है।
थोड़ी ही देर बाद जो प्रोटेस्ट है यहाँ से होते हुए एलजी हाउस की तरफ बढ़ना है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कांग्रेस प्रोटेस्ट की, जो तीनों कृषि कानून के खिलाफ आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको वापस लेने के लिए एलजी का जो हाउस है, एलजी हाउस का घेराव करने के लिए आज ये तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है यहाँ मौजूद है। जी ठीक है प्रियंका, रही जरा साथ अमित का भी रुख कर लेते क्योंकि विज्ञान भवन इस वक्त मौजूद है जहां पर अब से थोड़ी देर में महत्वपूर्ण बैठक सरकार और किसानों के बीच होनी है। अमित, क्या किसान के नेताओं से आपकी बात हुई जो वहां पर पहुंच रहे थे, वो क्या कह रहे हैं और कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? अब देखिए 12 बजने वाले हैं। देखिए अब से थोड़ी देर में यहाँ पर बैठक शुरू होगी और किसानों के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सरकार के भी जो नुमाइंदे हैं वो इस बैठक में पहुँच गए हैं। कुछ किसान नेता हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, अंदर से अभी कोई जानकारी मिली है कि कितनी देर में बैठक की शुरू होगी? हाँ, मीटिंग थी 12 वजे की मीटिंग थी। उस मीटिंग का जो देखो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के प्रधान सतनाम सिंह पन्नू मैं असी पहला भी कह चुके हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। वो खेतीबाड़ी मंत्री तोमर कह गए भी असी सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है जी, जो कमेटी से बन गए। उम्मीद नहीं है तो सर हल क्या निकलेगा? क्या इतने कुछ तो हल निकलेगा? क्या आगे कैसे देखते हैं रास्ता? सरकार को हल करना चाहिए, सरकार को हल करना चाहिए। सरकार के पाले में गेंद है और संघर्ष के दबाव हेठ निकलेगा हल। अजय संघर्ष का टैंपरेचर उत्थे गया नहीं, जब संघर्ष का टैंपरेचर उत्थे चल जाएगा हल निकल आएगा। ये सरकार को करना पड़ेगा। क्या अल्टीमेटली मांग क्या है? आप कितने संगठन आज आए हैं यहाँ पर इस दौर की बातचीत में? जो 40 संगठन है वो आए हैं और गलबात के लिए आए हैं। असल दे विच की है सरकार अपनी चमड़ी बचा रही है, असीं अपनी चमड़ी बचा रहे हैं। क्योंकि गलबात जो मीटिंग है सरकार साडे ते दोष ना लावे, कहीं गलबात नहीं आ रहे। सरकार इस करके बच रही है कि ये दोष ना लगे भी सरकार गलबात तो भज रही है। असल मीटिंग का कोई मतलब नहीं। अल्टीमेटली मांग क्या है आपकी? मांग है ही है तिन्ने खेती के कानून रद्द किए जाएं और जो MSP का वखरा कानून 23 फसलों का उसको बनाया जाए और जो बिजली शोध बिल 2020 और हवा प्रदूषण का एक्ट रद्द किया जाए, ये मांगे हैं। ये सरनाम सिंह पन्नू है, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता है और इस तरीके से जो अलग अलग नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं। ठीक है अमित, आप साथ देखिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस कृषि सुधारों पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। देखो, ये कुंठित बुद्धि और कुंद बोल, कांग्रेस का यही है झोल। अब जिस पार्टी के नेताओं की बुद्धि कुंठित हो गई हो तो बोल कुंद होंगे ही होंगे, और यही कांग्रेस पार्टी का झोल है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को राजभवनों पर यहाँ वहाँ प्रदर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं उनको मम्मी जी के घर से निकल करके मनमोहन सिंह जी के घर तक पदयात्रा करना चाहिए। अपने आप उनको समझ में आ जाएगा कि ये किसान जो कानून है जो संसद में बना है वो किसानों के हित का है कि नहीं है। अमित, क्योंकि विज्ञान भवन में आप मौजूद हैं, यहाँ क्या आज सरकार इस पर भी बात कर सकती है कि जो कमेटी है उसमें कौन से सदस्य शामिल हो, किसान उसको भी बताए जो सरकार के सामने प्रस्ताव के कोर्ट के सामने सरकार प्रस्ताव रख सकती है? अमित, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर कट गया, बोल दीजिए। शायद अमित तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दीपक हमारे साथ मौजूद है, प्रियंका हमारे साथ मौजूद है और दीपक उस जगह पर मौजूद है जहां पर लगातार प्रोटेस्ट किसानों का चल रहा था। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त है। दीपक, किसी किसान नेताओं से अगर आपकी बात हुई हो, उन्होंने क्या कहा? आज की बैठक से कोई उम्मीद है उन्हें? देखिए अर्पिता, हमने किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की और उनसे बातचीत करते हुए हमने कई सवाल पूछे, लेकिन उनका हर बातचीत में एक ही चीज़ कहनी थी कि सकारात्मक सोच को लेकर हम इस वक्त सरकार से मिलने जा रहे हैं और सोचते हैं कि सरकार की तरफ से भी समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 50 दिन से ज़्यादा किसान जो है अपने आंदोलन को लेकर सभी सीमाओं पर है दिल्ली की, और वो चाहते हैं कि किसान नेताओं की बातों को सुने सरकार। और आज सकारात्मक रूप को लेते हुए उन्होंने यही कहा कि हम भी चाहते हैं कि सकारात्मक परिणाम निकले। लेकिन जो कानून बिल है, तीनों कानून बिल को वापस लेने की बात पर वो उसी तरह से डटे रहे। उनका यही कहना था कि उन बिलों के पीछे लिए बिना हम बात नहीं करेंगे और उन्हीं पर आज बातचीत होगी। बाकी चीज़ें सरकार की तरफ से संशोधन में जरूर सामने आई हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत का 2 टूक शब्दों में था कि वो तीनों कानूनों की वापसी को लेकर बात करेंगे, उसी को लेकर सारे संगठन आज फिर बातचीत करेंगे। लेकिन चाहते हैं कि सकारात्मक हो, लेकिन जिस तरह का माहौल है उसके बाद सकारात्मक परिणाम किस तरह से निकलेंगे ये देखना होगा। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अपना नाम वापस लेने वाले सदस्य और किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत से मुद्दे का हल निकलने की उम्मीद जताई। एजिटेशन चल रही है
उस एजिटेशन का और पंजाब के और देश के फार्मर्स के ये सेंटिमेंट्स और उनके इंटरेस्ट देखते हुए मैं समझता हूँ कि उसमें जाना कोई तुक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने जिनके लिए हमें उनको बात सुनने के लिए कहा गया है वो कहते हैं कि हम कमेटी के सामने जाने वाले ही नहीं हैं, तो कोई तुक नहीं रह जाता कमेटी का, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। आज किसान संगठनों की मीटिंग है, कितना उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो टसल चल रहा है सरकार और किसानों के बीच में वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए? मैं उम्मीद करूंगा कि ये जल्द से जल्द खत्म हो। अमित, देखिए, मान ने तो अपना नाम वापस ले लिया और उन्होंने इस बात की वजह बताई कि किसान इस कमेटी के सामने पेश होना ही नहीं चाहते और इसीलिए उन्होंने अपना नाम वापस लिया। क्या आज जो ये महत्वपूर्ण बैठक 10वें दौर की हो रही है तो सरकार यहाँ किसानों से ये बात कर सकती है क्या कि अगर आप चाहें तो आपका कोई प्रतिनिधि हम सजेस्ट कर सकते हैं कोर्ट में? क्या इस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है आज? जी बिल्कुल, सरकार के सामने सारे ऑप्शन है। विक्रांत जी हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से आज अब क्या सरकार कोई ऑप्शन दे सकती, क्योंकि कमेटी के एक सदस्य पहले ही चले गए हैं? देखिए, एक चीज अब साफ हो रही है कि आज की बैठक को लेकर के भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद बांधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई किसान नेताओं से बातचीत हुई है और उनका कहना है कि हम अपने पुराने रुख पर कायम है, यानी कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। और आज के जो शुरुआती बैठक के 1-2 घंटे हैं, उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन 1-2 घंटे के अंदर दोनों पक्षों के बीच क्या बातचीत होती है। और रही बात कमेटी की, तो अमित, कमेटी की बैठक होगी और कमेटी के 3 सदस्य बैठक करेंगे। कहा यह जा रहा है कि 19 तारीख को ये बैठक हो सकती है और पूसा में कार्यालय बनाया जाएगा, क्योंकि सरकार को निर्देश दिया था केंद्र सरकार को कमेटी बनाने के लिए, कमेटी का जो ऑफिस, कार्यालय, ये सब चीज़ों के लिए सरकार को इंतजाम करना। तो ये 19 तारीख को वो होगी, लेकिन आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस बैठक में कोई रास्ता नहीं निकलता है और दोनों पक्षों के बीच, शायद बैठक शुरू हो गई है क्या? क्योंकि देखिए, हम ये देख सकते हैं कि अगर कैमरा पर्सन हमारे पंकज तोमर दिखाएं कि टिकैत टिकैत जी हैं, किसान नेता, वो अंदर एंटर कर रहे हैं, विज्ञान भवन के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो शायद हमारा अंदाजा है कि अब ये बैठक, अब से किसी भी पल में ये बैठक शुरू हो सकती है, क्योंकि तमाम जितने जो बड़े नेता हैं वो शायद अंदर। देखिए, किसान नेता लगभग पहुंच गए हैं। अभी कुछ देर पहले जो मेरी बात हुई थी तो 13 किसान नेता कम आए थे, लेकिन चूंकि जैसे टिकैत अभी गए हैं, कई किसान नेता बाहर मीडिया से बात कर रहे थे, तो किसानों के सारे प्रतिनिधि वहां पर लगभग पहुंच गए और सरकार के मंत्री भी जो बातचीत में शामिल होंगे वो पहुंचने वाले हैं। अभी से कुछ देर पहले नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री, ने भी कहा है कि हम आज की बैठक को लेकर के खुले दिल से जा रहे हैं। लेकिन खुले दिल से सरकार और किसान हर बार यही कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात की बात वहीं अटक जाती है जहां किसान ये कहते हैं कि तीनों किसान कानूनों को रद्द किए बिना बातचीत का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो उससे आगे अगर किसान 2 कदम पीछे हटे और सरकार 2 कदम आगे बढ़े तो बातचीत खुल सकती है। लेकिन किसानों का कहना है, जो पहले दिन उन्होंने बैठक में कहा था कि उनकी मांग केवल इतनी है कि तीनों किसान कानूनों को रद्द किया जाए। आज 10वें दौर की बातचीत है, आज भी वही मांग अटकी हुई है। इसी कारण बातचीत आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कमोवेश यही जब हमने किसान नेता से विक्रांत पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, किसान संघर्ष कमेटी के नेता, उन्होंने भी यही कहा कि हम तीनों कानून वापस ही ले तभी बात आगे बढ़ेगी। तब यही अमित, यही बात अटक रही है, क्योंकि बीच में सरकार ने कहा था कि हम संशोधन लाने को तैयार हैं, संशोधन करने को तैयार हैं। उनको लिखित आश्वासन भी दिया था जिन चीज़ों पर संशोधन करने के लिए सरकार तैयार थी। लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि तीनों किसान कानूनों को रद्द किया जाए। तो इस तरीके से बात आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो कानून देश की संसद ने पारित किया है, देश की संसद के पारित होने के बाद और उस पर मुहर लगाई, जिसके बाद वो बिल जो है वो कानून का रूप लिया, तो उसको ऐसे इस तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता और जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन देश की एक बड़ी आबादी किसानों की है जो इन बिलों के समर्थन में भी है। तो इसी कारण ये बात अटकी हुई है, क्योंकि किसान उससे अलग हट करके बात नहीं कर रहे, संशोधन पर बात नहीं कर रहे, अब वो केवल तीनों कानूनों को रद्द करने पर बात कर रहे हैं। और इसी कारण बात अब पूरी तरीके से अटकी हुई है और आज की बातचीत से भी कोई खास ये उम्मीदें लगा कर रखना ये बेमानी ही होगा। जी बिल्कुल, और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं विक्रांत की किसान नेता बाहर यहाँ पर मौजूद हैं लगातार, और ये भी यही बात कर रहे हैं कि तीनों कानून यहाँ पर रद्द करो। क्या सरकार की ओर से जो नेगोशिएशंस हो रही हैं
उनमें आज कोई नया मेंबर आया है या फिर कुछ उन्होंने अपने नेगोशिएशन टीम में कोई बदलाव किया है? देखिए, कोई ऐसा बदलाव अभी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अमित अभी बातचीत, क्योंकि सरकार को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है जिसमें कमेटी बनाने की बात की गई है, उसके बाद कमेटी को अपनी रिपोर्ट 2 महीने में देनी है। तो सरकार ये नहीं चाहती थी कि उसकी तरफ से बातचीत का दौर टूटे और ये एक मैसेज जाए कि सरकार ने अचानक से किसानों से बातचीत रोक दी। सरकार इस तरीके का मैसेज नहीं देना चाहती थी और इसी कारण आज भी सरकार ने बैठक बुलाई और उन्हीं किसान नेताओं को बुलाया जिनके साथ अभी तक बातचीत चल रही थी। ठीक है, अमित जरा रहिए साथ। देखिए, 51 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों से लेकर कुछ एजेंडाधारी किसानों के इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार से संवाद के बीच विदेशी ताकतें भी अब आंदोलन के जरिए अराजकता फैलाने की साजिश रच रही हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान समर्थक सिंह बॉर्डर के पास से कुछ गांवों में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि इस तरह कोई किसान कभी नहीं कर सकता। किसान आंदोलन का खालिस्तान कनेक्शन। अब जो बन सोचे किसान का नाम, अल्ट्रा लेफ्ट का काम। गणराज मनाने का हक सरकार को है, वो किसानों को भी है। हर उस काम का विरोध करेंगे जो मोदी जी जनहित में कर रहे हैं। देश में आंदोलन, विदेश से साजिश। किसान आंदोलन की तपिश बढ़ती जा रही है। सरकार से संवाद के बावजूद करीब 50 दिनों से किसान कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की समाधान निकालने की कोशिशों को दरकिनार कर किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की जिद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कल तक कृषि सुधार कानूनों में संशोधन की मांग करने वाले किसानों के तेवर और सुर दोनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी की परेड में खलल डालने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि संवाद से समाधान निकालने की कोशिश कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? सरकार के प्रस्तावों से किसान बार बार इनकार क्यों कर रहे हैं? आंदोलन में अराजकता के पीछे राजनीति तो नहीं है? कहीं आंदोलन की आग भड़काने में विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं है? कहीं इसके पीछे भारत की अखंडता को चुनौती देने वालों की साजिश तो नहीं है? आज हम किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति करने वालों, किसान आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा चमकाने वालों, किसान आंदोलन को हथियार बनाकर देश विरोध का नारा बुलंद करने वालों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आज हम आपको बताएंगे कैसे देश में मौजूद अल्ट्रा लेफ्ट की विचारधारा को बढ़ावा देने वाले और विदेश में मौजूद खालिस्तान समर्थक मोदी विरोध की आड़ में आंदोलन को जरिया बनाकर सिस्टम और सरकार को चुनौती देने की साजिश रच रहे हैं। किसानों के बीच लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वह प्रदर्शन में हिस्सा ले। खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी मिली है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान आधा दर्जन छोटे बड़े ऐसे प्रदर्शन ब्रिटेन और कनाडा में हुए हैं किसान आंदोलन को लेकर, जिनका पूरा सपोर्ट सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन से था। जी हां, किसान आंदोलन में खालिस्तान का नाम तो बहुत पहले से सामने आ रहा था।
सरकार इस बात की आशंका भी जता रही थी कि खालिस्तान समर्थक आंदोलन की आड़ में बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम दे सकते हैं। तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिससे सरकार का शक पुख्ता होता नजर आया। ब्रिटेन और कनाडा में खालिस्तान समर्थक किसान आंदोलन की आड़ में प्रदर्शन करते नजर आए। पंजाब में कुछ लोगों ने 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर को निशाना बनाया और इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक जनसभा से पहले जमकर गदर काटा गया। तो न्यूज 18 को खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिंघू बॉर्डर के पास के कुछ गांवों में खालिस्तान समर्थक अपनी गतिविधियों को तेज करने में जुटे हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक सिंघू बॉर्डर के पास के कुछ गांवों में खालिस्तान समर्थक किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। यहाँ प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, आपत्तिजनक साहित्य से संबंधित पोस्टर हवा में लहराए जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह खालिस्तान समर्थक ब्रिटेन और कनाडा में देश विरोधी प्रदर्शनों को अंजाम देते हैं। बहुत से प्रतिबंधित संगठन हैं जो बैन है, वो भी इसके अंदर घुसपैठ बना रहे हैं। किसान भाई तो बहुत भोले भाले, उनको देखना चाहिए कौन लोग हैं जो उनके अंदर घुसकर उनको बदनाम कर रहे हैं। ऐसे जो देश विरोधी सोच वाले लोग हैं उनको किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनको अलग थलग करना चाहिए। कौन लोग हैं जो बातचीत सफल नहीं होने देना चाहते, किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिनको मोदी जी के अच्छे काम पसंद नहीं है। हर उस काम का विरोध करेंगे जो मोदी जी जनहित में कर रहे हैं। अब जनता में चुनाव होता है तो जनता मोदी जी के पक्ष में निर्णय देती है, जनता में जीत के आ नहीं सकते। अब वो इन्हीं तरीके से कभी सीए के नाम पर आंदोलन करा देंगे, कभी किसानों को उकसाने का काम करेंगे, और ये खत्म हो जाएगा तो कोई और मुद्दा उठा लेंगे। इसमें दो राय नहीं कि विदेश से लेकर देश के भीतर तक खालिस्तान समर्थक किसान आंदोलन के जरिए अपने एजेंडे को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी करती है। गौर से देखिए, इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि खालिस्तान समर्थक किसान आंदोलन को हाईजैक कर उसकी दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कृषि सुधार कानूनों की आड़ में देश विरोध का नारा बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। तभी तो 26 जनवरी को इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले के लिए इनाम का ऐलान होता है और आंदोलन की आड़ में 6 फॉर जस्टिस के एजेंडे को धार देने की कोशिश होती है। यही वजह है कि देश की तमाम शीर्ष जांच एजेंसियां 6 फॉर जस्टिस और रेफरेंडम 2020 के खिलाफ जांच में लगी हुई हैं। एनआईए ने चरमपंथी सिख संगठन के 16 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट कुछ दिनों पहले दाखिल की है, जिसमें परमजीत सिंह पम्मा, गुरपतवंत सिंह पन्नू और जीएच धालीवाल जैसे नाम शामिल हैं। भारत में इन सदस्यों और संगठन से जुड़ी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अब कानूनी रूप से जब्त होगी। साथ ही विदेशों में जो इनकी संपत्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की मदद से जब्त की जाएंगी। बड़ी खबर है कि दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन की आड़ में सरकारी विरोधी मुहिम को हवा देने के लिए विदेशों से फंडिंग की जा रही है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ जारी इस आंदोलन के लिए यूके, इटली, कनाडा और पाकिस्तान से पैसा जुटाया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि आंदोलन के लिए रकम जुटाने वाले ज्यादातर खालिस्तान समर्थक हैं। रिपोर्ट यह भी कह रही है कि इटली में खालिस्तान समर्थक सतविंदर सिंह बाजवा किसान आंदोलन के लिए फंडिंग कर रहा है और इसी तरह यूके में ब्रिटिश सिख काउंसिल के सुखजिंदर सिंह, कुलवंत सिंह और तरसेम सिंह दोयल रकम जुटा रहे हैं। तो कनाडा में जोगिंदर बस्सी और हरजीत गिल नाम के 2 लोग फंड जुटाने की मुहिम चला रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कुख्यात खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पंजवार और वधावा सिंह किसान आंदोलन के लिए फंडिंग कर रहे हैं, जिसमें वहां की खुफिया एजेंसी ISI भी उनकी खुलकर मदद कर रही है। अब एक और बड़ी खबर, देश भर में आज से राम मंदिर के लिए VHP निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो रही है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे निधि समर्पण अभियान का नाम दिया है और इस अभियान के लिए जगह जगह कार्यालय खोले गए हैं, जहां से VHP कार्यकर्ता घर घर जाकर मंदिर के लिए चंदा मांगेंगे। 44 दिनों के इस अभियान में VHP ने 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है।
राम जन्मभूमि तीर्थ के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज समेत वीएचपी के 4 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति ने 5,01,100 रुपए का चंदा दिया। इस बीच राम मंदिर निर्माण के चंदे के लिए देश भर में राम रथ यात्राएं और मोटरसाइकिल रैली की भी शुरुआत हुई, लेकिन इस बीच इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने अभियान पर सवाल खड़े किए और कहा कि चंदा डिजिटल तौर पर क्यों नहीं जुटाया जा रहा है। वीएचपी के अभियान के खिलाफ कांग्रेस भी अभियान चला रही है। ये 3 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक में विश्व हिंदू परिषद के चंदा अभियान के तहत छपवाए गए कूपन नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर अयोध्या की है, जहां मंदिर निर्माण के लिए कार सेवकपुरम में रखे पत्थरों को तराशने का काम तेज है। 11 बजे एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला और मंदिर निर्माण की जानकारी उन्हें दी और साथ ही साथ पहला चंदा भी राष्ट्रपति से ही उन्हें मिला। तो 3 तस्वीरें, आज से इस चंदा अभियान की शुरुआत हुई। मंदिर निर्माण की तैयारियां भी इस बीच चल रही हैं। वहीं 4 लोगों का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचा, राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। 5 लाख का चंदा राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया। राष्ट्रपति से 5,01,100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त करने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देशवासियों से आगे बढ़कर मंदिर निर्माण में सहयोग की अपील की। हमारे साथ में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी हैं। ये बताइए कि राष्ट्रपति से आप लोगों ने मुलाकात किया, राष्ट्रपति ने योगदान के तौर पर कितना दिया है? राष्ट्रपति जी ने अत्यंत प्रेम से स्वागत किया। हम लोग उनके यहाँ गए, इसका उन्हें पूरे परिवार के साथ बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने पूरे परिवार के साथ अपनी तस्वीर भी खिंचाई और उन्होंने अपनी आहुति के रूप में 5,01,101 रुपयों की राशि प्रदान की है। अच्छा, इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के नेता, सपा के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि डिजिटल के जमाने में कैश क्यों लिया जा रहा है? जिन सामान्य लोगों के पास न कोई बैंक है, न कोई चेकबुक है, ऐसे लोग, दूर दराज के गरीब लोग, उन लोगों को भी हम लोग इस महान कार्य में सहभागी करना चाहते हैं। उनके साथ यदि कैश का व्यवहार नहीं करेंगे तो वे इसमें सहभागी नहीं हो पाएंगे। इसलिए 10 रुपयों का कूपन उन्हें देकर के कैश लेने के अलावा अन्य कोई उपाय हमें भी दिखता नहीं है। विपक्षी नेताओं मसलन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम लोगों के पास भी आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जा सकते हैं। हमें कोई अपना पक्ष नहीं और कोई विपक्ष नहीं, हम तो सबको भारत के नागरिकों के रूप में देखते हैं। इसलिए जहां भी हमें लगेगा कि आदर पूर्वक इस कार्य में सहभागी होना लोग चाहते हैं, वहां पर हम चले जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि चंदा लेने के इस अभियान से किसी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है और उसके कार्यकर्ता सभी लोगों के पास सहयोग राशि लेने के लिए जाएंगे। कोई पॉलिटिकल अपॉलिटिकल पार्टी, सब लोगों से हम मिलेंगे। हम राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे, हम और भी शेष सभी गणमान्य व्यक्तियों से मिलेंगे और जो भी श्रद्धा से देगा उसको हम स्वीकार करेंगे और सबसे हम आशीर्वाद भी लेंगे रामकाज के लिए कि भाई अब ये जो बड़ा काम है और आप उसमें अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें शुभाशीष दीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे उसमें। भवानी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जयपुर से। भवानी, देखिए जयपुर में आप मौजूद है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्योंकि आज एक बड़ा अभियान यहां पर वीएचपी की तरफ से शुरू हो रहा है। देखिए अर्पिता, वीएचपी के जो निधि समर्पण कार्यक्रम है उसको एक आप मानिए कि बहुत बड़ा संबल मिल रहा है। जयपुर के अंदर हम हैं, यहाँ पर एक परिवार के पास में है जो 1,01,00,000 रुपए का इस वक्त जो राम मंदिर के लिए सहयोग राशि दे रहे हैं। ये एस के पौधार परिवार हैं। आप देखिए कि ये अब आज ही शुरुआत हुई है, आज पहले दिन ही अपना आप में बहुत बड़ी सहयोग राशि है। हमारे साथ में ही देने वाले पोद्दार साहब आप बताएं कि ये क्या कहेंगे आप इस सहयोग राशि को लेकर, क्या भावना आप? भावना तो यही है कि मंदिर एकदम उत्कृष्ट बने, जिससे लोगों का आकर्षण हो और उनके मन में रामचंद्र जी की भावना पैदा हो। और मैं तो बार बार यही कहता हूँ सबको कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो हमें सिखाया है हम उसका अनुसरण करें। आज हम कौन होते हैं देने वाले।
तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो दिखाया, आप बताएं सर कि ये जो आपने आज शुरुआत की है, या आप शुरू से सुबह से देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी राशि आपको लोग सहयोग में दे रहे हैं, ये लोगों की भावना है, राम के प्रति विश्वास, उसको प्रकट करता है। जो राम जी का है, राम जी को अर्पित, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से, इस श्रद्धा भाव से और सब व्यक्ति दे। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठा रहा है कि आप घर घर जाकर क्यों ले रहे हैं, आज डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल पेमेंट ले लीजिए। डिजिटल पेमेंट ही ले रहे हैं, चेक ले रहे हैं, किंतु घर घर जाने से संपर्क भी करना है, राम का भाव जगाना है। जैसे इन्होंने बताया, राम का भाव, राम के संस्कार हमारे जीवन में आना चाहिए, ये तो मिलने पर ही आना है, इसलिए हम घर घर जा रहे हैं, सभी घरों पर जाने वाले हैं। क्या कहेंगे, कितना इंतज़ार है राम मंदिर बनने का? जितना जल्द से जल्द बन सके, क्योंकि इंतज़ार तो बहुत लंबा हो चुका है। अब जितना जल्द हो सके और जितना लोगों के मन में भक्ति भाव जाग सके। भक्ति भाव रही है जरा भवानी साहब। देखिए, इस बीच कई जगहों पर मोटरसाइकिल रैली भी निकाली जा रही है। आगरा में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने जागरण अभियान शुरू किया, तो बरेली में जोर शोर से राम रथ यात्रा निकाली गई। जबकि वीएचपी के निधि संग्रह अभियान से पहले ही अहमदाबाद में एक मंदिर की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर के लिए 51,000 रुपए की धनराशि दी गई। इस बीच बीजेपी ने मंदिर के लिए चंदा अभियान पर सियासत करने वालों पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राम मंदिर सियासत का नहीं, आस्था का मुद्दा है और अयोध्या का राम मंदिर राष्ट्र को समर्पित होगा। का निर्माण नहीं है, ये एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण है और इस राष्ट्र मंदिर के निर्माण के अंदर प्रत्येक भारतवासी की मन की इच्छा है कि इस निर्माण के अंदर मेरा भी कोई अंश का दान हो। वो अंश का दान 10 रुपये से लेकर जो उसकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार कितना भी कर सकता है। और मुझे लगता है कि ऐसे आस्था के विषयों के ऊपर और जो भावनात्मक विषय हैं उनके ऊपर इस तरीके की राजनीति करना आपको शोभा नहीं देती। कोरोना महामारी ने आपसे सहयोग की